दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो अभी अभी 12 जून 2025 को घटी है। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे भारत ही नहीं दुनिया को भी हिलाकर रख दिया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे ना गिरने वाला जहाज कहा जाता था, वो आज भारत में आसमान से गिर पड़ा। फ्लाइट AI 171 242 मुसाफिरों के साथ सीधा एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर जा गिरा और चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। हंसी, नींद, पढ़ाई, सब चीखों में बदल गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक खौफनाक रहस्य है। तो चलिए जानते हैं इस हादसे की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उस आखिरी पल तक। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर सच्चाई, बिना डर के, बिना रुकावट के। अब करते हैं शुरुआत। 12 जून 2025, एक ऐसी तारीख जो अब भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। सुबह के करीब 6:45 अहमदाबाद का आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज अपनी पहली किरणें जमीन पर बिखेर रहा था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज का दिन सैकड़ों लोगों के लिए आखिरी साबित होने वाला है। एयर इंडिया की एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रही थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। हर कोई एक नई मंजिल की ओर रवाना हो रहा था, कुछ अपने परिवार से मिलने, कुछ काम के लिए और कुछ शायद जिंदगी के सबसे खास सफर पर। लेकिन किसे पता था कि यह सफर जिंदगी का आखिरी मोड़ बन जाएगा। टेक ऑफ के ठीक 47 सेकंड बाद, जब विमान महज 625 फीट की ऊंचाई पर था, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विमान अचानक एक अजीब ढंग से नीचे की ओर झुकने लगा। कंट्रोल टावर को अंतिम रेडियो सिग्नल मिला, "We are experiencing loss of lift, trying to stabilize." और फिर एक जोरदार धमाका। पूरा जहाज सीधा जा गिरा अहमदाबाद के मेघानी नगर में स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। एक बड़ा हॉस्टल जहां दर्जनों छात्र नींद में थे। एक पल पहले तक सब सामान्य था, अगले ही पल आग, धुआं और चीखों का समंदर उठ खड़ा हुआ। लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। आसमान से मौत टपक पड़ी थी। एक बोइंग 787, जिसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक माना जाता है, ऐसे अचानक क्रैश कर जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। घटनास्थल पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि विमान का ढांचा पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना भी नामुमकिन था। बोइंग का यह विमान कोई नया जहाज नहीं था, लेकिन न ही बहुत पुराना। इसने अब तक 43,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भर ली थी और नियमित रूप से इसकी मेंटेनेंस भी होती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये किसी तकनीकी खराबी का नतीजा था, या कोई मानव भूल, या फिर इससे भी कुछ ज्यादा गहरा? पूरा देश स्तब्ध है और पूरी दुनिया के दिल में एक सवाल बैठ गया है, क्या हम वाकई आसमान में सुरक्षित हैं? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि विमान टेक ऑफ के दौरान लिफ्ट खो बैठा था, यानी उसे वो उठाव नहीं मिल पा रहा था जो जरूरी होता है उड़ने के लिए। फ्लैप्स या लैंडिंग गियर की स्थिति भी संदिग्ध थी और ऐसा माना जा रहा है कि इंजनों की ताकत उस वक्त पर्याप्त नहीं थी। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB, DGCA, बोइंग और अमेरिका की NTSB, चारों टीमें मिलकर इसकी गहराई से जांच कर रही हैं। शुरुआती फोकस तकनीकी खामी पर है, लेकिन मानव भूल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ बोइंग पहले से विवादों में घिरी हुई है। इसके 737 मैक्स मॉडल पहले 2 जानलेवा हादसों में फंसे थे और अब ड्रीमलाइनर पर भी सवाल उठने लगे हैं। घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स ने भी दुख जताया। एयर इंडिया ने पीड़ित परिवारों के लिए हेल्पलाइन और सहायता केंद्र शुरू कर दिए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे कड़वा सच यही है, 242 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं। अब सबकी निगाहें टिक गई हैं उस अंतिम ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग पर, जो बताएगा उस आखिरी पल में कॉकपिट में क्या हुआ। क्या पायलट ने कुछ देखा था? क्या वो कुछ महसूस कर रहे थे? या ये कोई ऐसी तकनीकी गड़बड़ थी जिसका अंदाजा किसी को पहले से नहीं था? वो हॉस्टल जिसे इस देश के सबसे होनहार डॉक्टर तैयार कर रहे थे, वही जगह कुछ पलों में एक मलबा बन गई। BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल, अहमदाबाद, जहां उस वक्त करीब 60 छात्र मौजूद थे। कुछ खाना खा रहे थे, कुछ पढ़ाई कर रहे थे और कुछ बस दोपहर की नींद में डूबे थे। फ्लाइट AI 171 ने जैसे ही हॉस्टल की छत को चीरकर जमीन को छुआ, एक पल में सब कुछ जल उठा।
घटना के बाद जो सच्चाई सामने आई वो किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के क्रैश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर था उस हॉस्टल के अंदर जहां प्लेन सीधे आकर गिरा। BJ मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। उनमें से कम 5 मेडिकल छात्रों की पहचान की गई है, 4 अंडरग्रेजुएट छात्राएं और एक PG रेजिडेंट डॉक्टर। ये छात्राएं उस वक्त लंच कर रही थीं। थाली में खाना अधूरा था और जिंदगी भी। 40 से ज्यादा छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कई ICU में हैं और आज भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं था, ये उन बेगुनाह जिंदगियों पर पड़ा वो वज्रपात था जो न फ्लाइट में थीं न कहीं बाहर, बस अपने हॉस्टल रूम में थीं, सुरक्षित और शांत जैसी कोई भी छात्रा होती है। प्लेटें जहां की जहां रह गईं, रसोई की टेबल उलट गई और दीवारें काली राख से ढक गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आसमान से एक उड़ता हुआ ताबूत सीधे उनकी नींद पर हमला करेगा। और ये सिर्फ हॉस्टल तक ही सीमित नहीं था, विमान के आसपास के इलाकों में भी आग की लपटें फैल गईं। कुछ स्थानीय निवासी भी झुलस गए। हालांकि हॉस्टल के बाहर कोई मौत नहीं हुई, लेकिन अंदर का मंजर नरक जैसा था। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो किसी भी हादसे का सबसे बड़ा गवाह होता है, ब्लैक बॉक्स। 2 चीजें बरामद की गईं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यही वो 2 सबूत हैं जो बताएंगे कि आखिरी मिनटों में पायलट क्या कह रहे थे, किस बटन को दबाया गया, किस सेकंड में क्या हुआ। ब्लैक बॉक्स से पता चला है कि विमान ने टेक-ऑफ के 20 सेकंड के भीतर ही लिफ्ट खो दी थी। पायलट ने आखिरी कॉल की, मेडे, लॉसिंग लिफ्ट, और उसके ठीक बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर सिग्नल भी गायब हो गया। बचाव दलों को घटनास्थल से जो डाटा मिला है उसमें यह साफ तौर पर दिखता है कि विमान एकदम सीधा नीचे गिरा, 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से जमीन की तरफ झुका और फिर हॉस्टल की छत को फाड़ते हुए फर्श तक पहुंच गया। जांच एजेंसियां AIB, DGCA, बोइंग और अमेरिका की NTSB चारों मिलकर इस डाटा का विश्लेषण कर रही हैं। संभावना है कि यह हादसा टेक्निकल फेलियर से हुआ, शायद इंजन में थ्रस्ट की कमी या फ्लैप और गियर में कोई गड़बड़ी। फिलहाल बोइंग ने भी अपनी टेक्निकल टीम भारत भेज दी है। और एक बात जो सबसे ज्यादा डरावनी है, इस हादसे के बाद ड्रीमलाइनर को लेकर कई देशों में सुरक्षा समीक्षा शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या फिर ये किसी बड़े डिजाइन दोष का संकेत है जिसे अब तक छुपाया गया? एयर इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक विमान पूरी तरह एयरवर्दी था, यानी उड़ान के लिए उपयुक्त, लेकिन हादसे ने इस भरोसे को तोड़ दिया है। और सबसे रहस्यमयी बात, एक यात्री, सीट 11A पर बैठा व्यक्ति अभी जिंदा है, गंभीर रूप से झुलसा हुआ, लेकिन अस्पताल में होश में है। उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि वही अकेला है जिसने हादसे से कुछ पलों पहले का मंजर अपनी आंखों से देखा। पूरा देश स्तब्ध है। हॉस्टल के छात्र आज भी उस डर के साए में हैं और हॉस्टल की दीवारों में अब सिर्फ मेडिकल किताबों की आवाज नहीं गूंजती, बल्कि एक चीख, एक गूंज जो बताती है कि कभी यहां एक विमान गिरा था। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से आभार। इस वीडियो में जो जानकारी आपने सुनी वो पूरी घटना नहीं है, क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो मौत से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई जारी है और हो सकता है कि मरने वालों की संख्या आने वाले समय में और बढ़े। ये हादसा अभी पूरी तरह से जांच के घेरे में है, इसलिए जो कुछ भी आपने अभी जाना वो सिर्फ एक डरावनी झलक भर है। आगे जाकर इस घटना का एक और भाग लेकर जरूर आऊंगा जिसमें बाकी अनकहे सच सामने लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर एक नई सच्ची और झकझोर देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।